सो डॉक्टर साहिबान देयर वी गो। सबसे पहले हम टॉस देख लेते हैं कि यूएचएस का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है फिजियोलॉजी के लिए। सो वी हैव टोटल ऑफ द 8 टॉपिक, टोटल ऑफ द 7 टॉपिक्स एक्चुअली। द फर्स्ट वन इज़ दी सेल फिजियोलॉजी, फिर ब्लड फिजियोलॉजी आ जाता है, फिर हमारे पास नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी है, कार्डियोवास्कुलर है। इट्स रिटन ओवर हियर। कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, कितने मार्क्स का एससीक्यूज आने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिटन हियर। यू कैन स्क्रीनशॉट दिस और यू कैन रीड दैट स्पेसिफिक थिंग। जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो आपको बताने वाली है दैट द मेजर पोर्शन, जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। सो द मेजर टॉपिक्स ऑफ योर फिजियोलॉजी हियर इज मेजर टॉपिक्स। आई विल यूज द मार्कर। ओके, yes, so the topics here of your major topics are the blood physiology, your nerve physiology, your cardiovascular system and your respiratory system. So guys, these 4 topics जो हैं ये आपके मेजर टॉपिक्स में आ जाते हैं। इनको हम मेजर टॉपिक्स कहेंगे, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे, दीज आर योर मेजर टॉपिक्स। सेकेंडली, अगर उससे नीचे मूव किया जाए कि हमारे पास जो है माइनर टॉपिक्स में क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास माइनर टॉपिक्स में वही टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। द सेल फिजियोलॉजी, योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड इन द मेजर टॉपिक। उसके बाद स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। देन हमारे पास जो है वेरिड इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन रिस्पॉन्सेज क्या रह जाते हैं। सो दीज आर द 3 माइनर टॉपिक्स। इसके अंदर हम फर्दर देखेंगे क्या आता है, एंड दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑस्पी पोर्शन होता है, देन वी हैव द प्रैक्टिकल पोर्शन, देन वी हैव द वाइवा वॉइस, ठीक है। द ऑस्पी पोर्शन, इन दिस पोर्शन वी हैव द टोटल ऑफ द 25 मार्क्स इन दिस, जिसके अंदर हमारे पास जो है 10 जो हैं वो नॉन ऑब्जर्व्ड स्टेशंस होंगे एंड 3 आर योर ऑब्जर्व्ड स्टेशंस। फिर हमारे पास प्रैक्टिकल आ जाता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस एंड वाइवा के 20 मार्क्स होते हैं, एंड देन वी हैव द प्रोसीजर राइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ एंड द वाइवा वॉइस। एक बात याद रखिएगा, जो वाइवा है प्रैक्टिकल पोर्शन का, द इंटरनल इज गोइंग टू टेक द वाइवा रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल। इंटरनल आएगा, वो आपसे उस प्रैक्टिकल के रिलेटेड वाइवा पूछेगा, ठीक है। बट योर वाइवा दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो कि आपके प्रैक्टिकल की वाइवा की बात कर रहा हूँ, वो आपसे उस एग्जामिनेशन, उस जो प्रैक्टिकल पोर्शन था, जो प्रैक्टिकल आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन द क्लॉटिंग टाइम या ब्लीडिंग टाइम, दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी इन द प्रैक्टिकल पोर्शन। उसके अंदर जब आपको आएगा तो ही विल आस्क अबाउट द क्लिनिकल पोर्शन, ठीक है। तो ये वाइवा के प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंटरनल आपसे प्रैक्टिकल के बारे में पूछता है एंड एक्सटर्नल इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द क्लिनिकल को रिलेट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रैक्टिकल, ओके। देन लास्ट पे वाइवा वॉइस लिखा हुआ है दैट हमारे पास 25 मार्क्स का फिजियोलॉजी का फाइनल प्रॉफ का वाइवा होता है फर्स्ट ईयर का। 15 मार्क्स का इंटरनल का होता है एंड 20 मार्क्स इज ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। एंड 20 मार्क्स इज ऑफ योर टोटल इंटरनल असेसमेंट। 10 मार्क्स आपके जो हैं वो आपके थ्योरी में ऐड हो जाएंगे एंड 10 मार्क्स इज गोइंग टू ऐड इन योर प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। देन द जनरल गाइडलाइन है, ओके। सो यहाँ पर जो चीज़ अब हमने देखनी है उसकी तरफ स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर था वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, यस। मैंने सबसे पहले बताया था कि वी हैव द मेजर टॉपिक्स देन वी हैव माइनर टॉपिक्स। तो हम लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पर टॉस लिखा हुआ है उसी लाइन सीक्वेंस से हम चलने वाले हैं। द बेसिक एंड सेल फिजियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले बेसिक एंड सेल फिजियोलॉजी को ही डिस्कस कर लेंगे। सो एक और बात अगर जो मैं यहाँ मैंशन करना चाहूँ, दैट वी हैव द 3 बुक्स। आपने 3 बुक्स को अपने जहन में रखना है। द फर्स्ट बुक इज ऑफ योर गाइटन, सेकेंड इज योर फिरदौस एंड थर्ड इज योर जेपी बुक। फॉर फर्स्ट ईयर आप इन 3 बुक्स से इजीली कवर कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको और बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो गाइज, जो यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है, नॉट गोना गो थ्रू रीड दो स्टफ जो कि आपको बाद में सिर्फ वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा टॉपिक किस बुक से करना है, कौन सा टॉपिक किस बुक से नहीं करना है। गाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जो अब पढ़ रहे हो, दिस इज़ नॉट योर FSC, ओके, दिस इज़ नॉट योर FS एग्जाम। ये आपका प्रॉफ है, दिस इज़ योर प्रॉफ एग्जाम ऑफ द फाइनल प्रॉफ होगा जो आपका MBBS होगा। जो एक बात याद रखने वाली है यहाँ पर कि आपने FSC से प्रॉफ को डिफरेंशिएट रखना है काइंडली, ठीक है। मतलब FSC में यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, यू यूज टू स्टडी ईच एंड एवरी लाइन, आप हर चीज़ को पढ़ा करते थे एंड दैट यूज टू बी अ हेक्टिक रूटीन ऑल्सो। लेकिन अब MBBS में ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं करना, हर चीज़ नहीं पढ़ने वाली होती। यू हैव टू पिक अप सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपने आप को आपने अलाइन करना होता है दैट विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप अगर लेके चलते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो ऑलवेज जो है आपने जो बुक्स लेनी है वो 3 ही आपके पास बुक्स मौजूद होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज द गाइटन, सेकंड इज द फिरदौस एंड थर्ड इज द जेपी। मेजर पोर्शन ऑफ फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू कवर्ड बाय द गाइटन,
सम पोर्शन हम फिर दोस्त से पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन जो है हम जेपी से करेंगे। सो पहले हम सेल एंड बेसिक फिजियोलॉजी पर आ जाते हैं बच्चे। पहली बात जो आपने याद रखनी है, इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली 5 मार्क्स का है, तो टोटल 7 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टू पास द एग्जाम। बच्चे एक बात याद रखिएगा, जो आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं उनमें से कभी कभार पेपर मुश्किल आ जाता है। सो आपको पास करवाने के लिए द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट आर द माइनर टॉपिक्स, ठीक है। तो ये 7 नंबर का आपका माइनर टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप गाइडन से भी कर सकते हैं एंड फिर दोस्त से भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन के जो आपको गाइटन की अगर मैं बात करूं, तो जो पहला चैप्टर आपको अगर इसके अंदर मिलता है इस सारे के अंदर, तो इसके अंदर क्या आएगा, होम्योस्टेसिस। पहला जो चैप्टर है इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू द वेरिड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर पहले लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बाहर वाला जितना भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहली जो चैप्टर में आपको बात नजर आएगी इन दी सेल फिजियोलॉजी, जो चैप्टर नंबर 1 है गाइटन का, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए दैट यू हैव टू नोटिस कि होम्योस्टेसिस क्या है, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोनों की आपको डिटेल विद एग्जांपल्स यू हैव टू नो व्हाट इट इज, ठीक है। सेकेंडली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गेन। गेन का क्वेश्चन अक्सर वाइवा क्वेश्चन आता है, अक्सर आपको एसक्यू पोर्शन में that is going to be asked, आपसे पूछा जाता है कि भाई what is gain and what is its formula, so you have to know कि what is gain and what is its formula, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर को कवर करने के लिए आप गाइडन से थॉरोली इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, बट द पेट क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड यू इन योर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वो यही है कि what is homeostasis, what is feedback mechanism, positive feedback mechanism बताएं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताएं एंड what is gain। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर वो एग्जांपल्स बार बार पूछता है, एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एग्जांपल आती है बैरो रिसेप्टर की एग्जांपल, और वो आप आगे जाके ना सीवीएस के अंदर डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो वो आपसे जो है इसकी बैरो रिसेप्टर की एग्जांपल को बार बार पूछता है। सेकेंडली, जो प्रेगनेंसी के दरमियान डिलीवरी की एग्जांपल है, ये आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड चैप्टर, ये आपका पहला चैप्टर के अंदर मैंने बता दिया है व्हाट यू हैव टू स्टडी, अदर देन दैट आपको इस चैप्टर के अंदर से डिटेल करने की कुछ जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ गाइटन, जो कि हमारे पास जिसका नाम आ जाता है एक्चुअल सेल का जो टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाता है कि सेल और उसके फंक्शंस वगैरह क्या आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले गाइटन से बताने लगा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यू हैव टू हाईलाइट, उसको डबल मार्क कर लीजिए कि कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए हैं और कौन सी नहीं आनी चाहिए, जिनको रीड करने से भी काम चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, पहले आपको जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का होल ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड जो है ना शुड बी नोन टू यू, कि आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बच्चे आगे आ जाते हैं जो आपके ऑर्गेनल्स हैं। बच्चे अगर आपके पास टाइम है एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, तो आप सारे के सारे ऑर्गेनल्स की डिटेल पढ़ सकते हैं। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं उनमें आपके पास लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, गोल्जी ऑपरेटस है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये 4 ऑर्गेनल्स के फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नो कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर गाइटन के अंदर आपको मिलेगी, इस सेकंड चैप्टर के अंदर जो है यूजेस ऑफ एटीपी। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एटीपी, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट यूजुअली कम्स टू योर